अरावली की पहाड़ियों पर बसे महल के राज। भटकती आत्मा से इस किले को आज तक नहीं मिल पाई मुक्ति। गायब होते पर्यटक और लटकती लाशों की पहेली। क्या प्रेतात्मा यहाँ लेती है जान? जयपुर का सबसे डरावना हॉन्टेड प्लेस। राजस्थान की धरती की पहचान राजा रजवाड़ों की है और राजा रजवाड़ों की धरती पर अगर महल और किले ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं। राजस्थान के मशहूर किलों में से एक किला जो अरावली की पहाड़ियों पर बसा है, ये किला अपने इतिहास भव्यता के लिए जितना मशहूर है उतना ही ये किला जिसका नाम है नाहरगढ़ अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए भी सुर्खियों में रहता है। ये महल अतीत की यादों को समेटे हुए आज भी शान से खड़ा है। लेकिन इस किले को लेकर एक किंवदंती ये भी है कि यहाँ कई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जो रहस्यमय बनी हुई हैं। कभी यहाँ आने वाले लोगों के साथ कोई घटना होती है तो कभी कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, कभी यहाँ किसी को दर्दनाक मौत मिलती है, जिसके चलते इस किले को अब हॉन्टेड या फिर डरावना किला नाम दे दिया गया। यही नहीं, कहा जाता है कि इस खूबसूरत किले और इसकी पहाड़ियों में भटकती प्रेतात्मा का साया है, जिससे आज भी मुक्ति इस किले को नहीं मिल पाई है। किले का शुरू से ही बड़ा रहस्य बना हुआ है और रहस्यमयी बातें कई तरह की उजागर होती है। पहला तो यह है कि जब सवाई जयसिंह जी ने इसकी नींव लगाई तो रोजाना वो नींव जितनी बनाते थे वो टूट जाती थी, और बाद में जब उन्होंने अपने राजगुरु रत्नाकर पौंडरिक जी से इसका उपाय करने के लिए कहा तो पौंडरिक जी ने बताया कि यहाँ पर नार सिंह भूमिया है जिनकी अदृश्य आत्मा यहाँ रहती है और वो यह नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई किला बने। जयपुर की आन बान और शान नाहरगढ़ का किला मरुधरा को गौरवान्वित करने वाले इतिहास का साक्षी रहा है। अरावली पर्वतमाला के अंतिम छोर पर जयपुर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किला बनाया गया था। नाहरगढ़ किले को जयपुर का रखवाला भी कहा जाता है। नाहरगढ़ किले को 1734 में जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने राज्य की रक्षा और शाही परिवार के लिए बनवाया था। अरावली की पहाड़ियों में बसा ये किला अपने अलग अलग नामों के वजह से जो है अलग अलग समय में प्रसिद्ध रहा है। अगर इसके नामों की बात की जाए तो इसके नाम जो हैं, कभी मीठड़ी का किला पड़ा तो कभी सुदर्शन किला तो कभी सुलक्षण किले के नाम से इसने अपनी पहचान बनाई, और आज जो है ये नाहरगढ़ किले के नाम से पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। ये अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 700 फीट की जो कह सकते हैं ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ वो किला है जिस पर आज तक किसी भी जो कह सकते हैं विदेशी आक्रांता के द्वारा जो है अटैक नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस किले की क्या कुछ कहानियां हैं, अनसुलझे जो पहलू होते हैं उन पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाएंगे और किस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया और क्या कुछ जो है दिक्कतें आई, इन तमाम चीजों को जो है हम आपको बताएंगे। किले के निर्माण के वक्त कई ऐसी गतिविधियां देखी गई जो अविश्वसनीय हैं, जिससे किले में काम करने वाले मजदूर इन सभी गतिविधियों से डर जाते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता था अगले दिन वो सब बिगड़ा मिलता था। माना जाता है कि कोई प्रेतात्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। इस किले में जो अड़चने आ रही थी उन अड़चनों को दूर करने के लिए तत्कालीन राजा के द्वारा कई तांत्रिक पूजाएं करवाई गई। उसमें साफ हुआ कि यहाँ किसी नाहर सिंह की आत्मा वास करती है।
जब आत्मा का सामना तांत्रिकों से हुआ तो उसके द्वारा 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त में उस नाहर सिंह के नाम का मंदिर बनाया जाए और दूसरी शर्त में किले का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इसलिए इस किले का नाम नाहर सिंह भोमिया की याद में रखा गया। वहीं किले का पहले नाम सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। उसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा नहीं आई। नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है, जिनकी आत्मा के साथ जुड़ी रहस्यमय कहानी इस किले को और भी रोचक बनाती है। देख रहे हैं भवन, ये जो है नाहरगढ़ का किला है, आज का किला है, जो अपनी सुंदरता के लिए जो पूरे विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे ही इस पूरे किले की जो जानते हैं, इसके जो जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहानियां हैं जो इसके निर्माण के दौरान जो है सबसे ज्यादा देखने को मिली। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर जय सिंह गुजर है। तो सर इस किले की नेम में सर में माधो सवाई जय सिंह ने रखी थी 1734 में। ऐसे तो इसका माधो सिंह दिन में सेकंड वाला दिन में निर्माण करवाता था, रात को दीवार टूट जाती थी। कैसे टूटती थी? उन्होंने बता रहा हूँ सर, उन्होंने अपने राज पुरोहित पंडित ज्योतिष तांत्रिक साहब उससे कहा कि आपकी तांत्रिक विद्या से देखो इसकी क्या कहानी है, मैं दिन में निर्माण कराता हूँ, रात को दीवार क्यों टूट जाती है। तो पंडित जी ने आहुति लगाई, आपकी तांत्रिक विद्या से देखा तो उन्होंने आहुति लगाया तो एक आत्मा दिखी, आत्मा से बात करी, भाई आप क्या चाहते हो, राजा दिन में निर्माण कर रात को दीवार क्यों तोड़ते हो। तो आत्मा ने बोला पंडित जी को, आपको राजा को बोल देना मेरी 2 शर्त मंजूर रखे तो इसका निर्माण होने देना, निर्माण होने दूंगा नहीं होने दूंगा। आपकी 2 शर्त क्या है? मेरी पहली शर्त है मेरे नाम से मंदिर बनाओ, दूसरी शर्त है किले का नाम मेरे नाम पे ऊपर रखो। नाहरगढ़ किला नाहर सिंह जी की भूमिया जी नाम रखा गया था और इसका ओल्ड नाम था सुदर्शनगढ़। और दूसरी शर्त थी भाई मेरा मंदिर बनाओ और ये किला का नाम मेरे नाम पे रखो। दोनों शर्त राजा ने मंजूर करी, फिर बाद में इसका निर्माण होने दिया था। कितने साल तक इसका निर्माण चला? इसको ऐसे से शुरू में नियम 1734 में रखी थी, 1922 में कंप्लीट हो गया था। 3 राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी रखा था। सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड और माधो सिंह सेकंड, तीनों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसका निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिली। 5 नवंबर 2017 को नाहरगढ़ किले की इसी प्राचीर से लटकती हुई चेतन सैनी नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली थी। रस्सी के सहारे लटकती चेतन की लाश को देख हर कोई दंग था। जिस गढ़ की दीवार पर चेतन का शव मिला, वहां नीचे गहरी खाई थी। चेतन के परिजनों को हत्या की आशंका थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक परिस्थितियां आत्महत्या का संकेत दे रही थी। घटनास्थल पर रानी पद्मावती के बारे में कई हैरान करने वाली चीजें पत्थरों और दीवारों पर लिखी हुई मिली। कई जगह पत्थरों पर लिखा था कि चेतन तांत्रिक मारा गया पद्मावती, लेकिन ये लिखा होना और चेतन की आत्महत्या दोनों की पहेली आज तक अनसुलझी है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ऐसी कई सारी रहस्यमय घटना हुई है जो कि आज भी लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। और इसी कड़ी में चेतन तांत्रिक यानी चेतन नाम के एक शख्स की वहां पर लाश जो है वो लटकी हुई मिली थी। ठीक पास में लिखा हुआ था पद्मावत मूवी के बारे में, क्योंकि उस समय पद्मावत मूवी को लेकर बहुत विवाद छिड़ा हुआ था और लिखा हुआ था कि हम लाश को लटका देते हैं, कोयले से लिखा हुआ था। वो बात आज भी पहेली बनी हुई है। हालांकि पुलिस उसको महज एक सुसाइड मान रही है, लेकिन परिजन और लोगों का मानना है कि वहां पर कुछ तो ऐसा रहस्यमय हुआ है जो कि ये बयां कर रहा है कि आखिर इस घटना में इतनी तीव्रता क्यों है। क्योंकि वो जो चेतन नाम का शख्स था वो खुद अंधेरे में ऊपर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर गया और हाथ में रस्सी लेकर गया और बकायदा उसने वहां पर सेल्फी भी ली और उसके बाद वहां पर लटक गया और कोयले से वहां पर बहुत सारे कुछ विवादित जो है वो लिखा हुआ था। सवाल ये कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करेगा तो वो इतना सनसनीखेज सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उस समय की वो बहुत बड़ी जो है वो चर्चात्मक जो है वो खबर थी। और ये बयां कर रहा है कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों में आखिर कुछ तो ऐसा है जो कि वहां पर घटनाएं जो है इस तरह से रहस्यमय हो जाती है।
फिलहाल ये चेतन तांत्रिक की जो घटना है वो भी पुलिस के लिए एक पहली बनी हुई है। पुलिस का मानना है कि सुसाइड है, लेकिन लोगों का मानना है कि वो कोई रहस्यमयी बात है, लेकिन उस बात का आज तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। इसके बाद 1 सितंबर 2024 को भी जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले दो सगे भाई राहुल पराशर और आशीष पराशर अपने घर से नाहरगढ़ पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए निकले, जहां चरण मंदिर के दर्शन कर वापस लौटते वक्त अचानक दोनों भाई रास्ता भटक गए। यही नहीं, थोड़ी देर बाद दोनों भाई भी आपस में बिछड़ जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची, दोनों भाइयों की तलाश शुरू की गई। तभी पहाड़ी के एक छोर पर आशीष की लाश मिली, मगर बड़े भाई राहुल का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने जमीन से लेकर आसमान तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन आज तक ना राहुल जिंदा मिला और ना ही मुर्दा। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर कई रहस्यमय घटनाएं घटित है, उसमें से एक है जयपुर के शास्त्री नगर में आशीष और राहुल की। दोनों भाई नाहरगढ़ घूमने गए थे, लेकिन अभी तक भी राहुल का पता नहीं चला है। आशीष की डेड बॉडी मिली है और अभी तक भी परिजन इंतजार में है कि उनका एक बेटा तो चला गया, लेकिन एक बेटा शायद कहीं से आ जाए। लेकिन पुलिस भी ढूंढ ढूंढ कर थक गई है, ड्रोन के माध्यम से और पूरे जंगल में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली है और लगभग 2 साल बीतने को आए, अभी तक भी उनका पता नहीं लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी माता जी है। माता जी, कैसे क्या घटना हुआ था, क्या कह के गए थे? वो सुबह को जल्दी गए थे और उन्होंने कही थी कि मम्मी हम आज संडे है और हम नाहरगढ़ घूम के आ जाएंगे, और चढ़ी चुके वहां भी गए थे। तो बोलो आज जल्दी आएंगे, मतलब जल्दी चले जाते हैं, फिर सुबह जल्दी आ जाएंगे घूम घाम के। फिर मैंने 11 बजे फोन किया तो आशीष के फोन पे गया तो उसने कही मम्मी हम आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर मेरे को नींद आ गई। फिर बाद में 1 बजे फोन किया तो फिर आशीष का फोन पे गया तो आशीष बोला कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। अच्छा, दोनों भाई अमूमन जाते रहते, तो ये आपके सामने से रास्ता है तो रास्ता अच्छे से जानते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो भटक सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी के कहीं पे किसी के उसमें फंस गए हो, कोई ले गया अपहरण करके, या किसी अनहोनी की घटना का शिकार हो गए? उस टाइम क्या है कि बारिश का मौसम था और जंगल भी बहुत घना जंगल हो रहा था, तो हो सकता है भाई नीचे उतरती टाइम वो रास्ता भटक गए। क्या होगा उनके साथ, अब हम तो थे नहीं, और अब ये तो वो ही जाने कि उनके साथ में क्या घटना हुई है। 11 बजे तो आंसू ने ये कही थी कि मम्मी हम आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों साथ में थे। फिर वो एक बजे आंसू ने कही थी कि मम्मी मेरे को राहुल नहीं मिल रहा और मैं रास्ता भटक गया। अब आप पुलिस से मिलते हैं, पुलिस भी आप थक गए या आपसे अभी मिलते हैं या कुछ कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले, या क्या बोलते हैं पुलिस वाले? अब पुलिस वालों को तो कुछ भी सुराग के हाथ नहीं लगाना है, पुलिस भी खूब ढूंढ ढूंढ के थक गई। अब ये है कि जैसे छोटे बेटे का फोन तो मिल गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमको नहीं दिया। आशीष का फोन नहीं दिया, तो वो तो हमको दे देना चाहिए ना उनको। बिल्कुल, ये राहुल की माताजी है और लगभग 2 साल बीतने को आए, अभी तक भी राहुल का कोई जवाब नहीं मिला है। सवाल ये कि उसको जमीन निगल गई या आसमान खा गया, वो कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि वो इतने दिन अगर वो कहीं जाएगा भी कुछ, तो वो इतने दिन बिना पैसों के, बिना उसके कैसे वो रह सकता है। घर वालों को उम्मीद है, अब आस है कि उनका जो बेटा है वो लौट कर आएगा, और इनका कहना है कि इन्होंने अपने पंडितों से या अपने देवी देवताओं से भी इन्होंने बातचीत की, तो उनको भी इनको यही संकेत मिले कि राहुल है, लेकिन वो किसी के चुंगल में, जैसे कि ये बता रही है। बहरहाल आज की तारीख में अभी फिलहाल पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म सा ही कर दिया है, और अब केवल एक आस है, एक उम्मीद है। और नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जिस तरह से रहस्यमय घटना होती है, उसी एक रहस्यमय घटना से एक ये घटना भी जो है कि आखिर एक भाई की तो लाश मिली और दूसरा भाई अभी तक नहीं मिला है और उसका कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब परिजन इंतजार कर रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस भी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। यही नहीं, अस्पताल की मोर्चरी में रखे आशीष के शव का जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें गर्दन और सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए, लेकिन उसकी हत्या हुई या फिर कोई अनहोनी, वो भी एक रहस्य बन गया। चीज बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया कि तांत्रिक क्रियाएं की गई
उसी के बाद इसका निर्माण होता है। क्या इसके निर्माण के बाद क्या वाकई में फिर से वो ऐसी क्रियाएं देखने को मिली? क्योंकि किंवदंतियां ये है, कहा यह जाता है कि आज भी लोग ये कहते हैं कि भाई इसके निर्माण के समय या फिर इसके आसपास जो है इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई देती है या फिर मतलब लोगों को महसूस होता है। नहीं, वो लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं भाई ऐसे होता था पहले, राज भी भूत है ऐसे, पर हमारे को तो कभी हुआ भी नहीं एहसास था, क्योंकि बाबा का नाम लेके रहते हैं तो इसका नाम से इसकी पूजा कराते हैं, तो इसका नाम से कुछ हमारे तो कभी आज तक हुआ नहीं। और किसी यहाँ रहते हैं तो उसके हुआ भी नहीं। रात को सुरक्षा कर्मी में रहते हैं यहाँ पर रहने वाले, वो भी नहीं कहते भाई कुछ हो गया, कैसे कोई ऐसी कोई बाधा आई नहीं है पूजा करने के बाद में। और पहले होता तो लोग कहते हैं पहले तो भाई ऐसे होता था, भूतों का था, नाहरगढ़ मान लो दिन में निर्माण, रात को दीवार टूट जाती थी, उसी वजह कहते होंगे भाई तो आत्मा का शांत करवा दिया इस तरीके से। इससे पहले साल 2014 में भी एक कॉलेज की छात्र की लाश नाहरगढ़ किले के परिसर में मिली थी और प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे भी आत्महत्या के रूप में देखा, लेकिन परिवार द्वारा हत्या की आशंका जताने पर जांच हुई, लेकिन पुलिस पर्दा नहीं उठा सकी। 2015 में भी पर्यटकों के साथ कई अनहोनी हुई थी, लेकिन इनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया। आज भी यहाँ कई छोटी मोटी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। एडवेंचर और ट्रैकिंग के लिए मशहूर नाहरगढ़ की पहाड़ी अब अबूझ पहेली बनी हुई है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सभी के मन को कौंधने लगे हैं कि नाहरगढ़ की प्राचीर पर आखिर क्यों एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसे ना पुलिस सुलझा पाई और ना ही उससे रहस्य हट पाया। नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ऐसी कई सारी घटना हुई है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर अमूमन अधिकतर सड़क हादसे बहुत होती है। नाहरगढ़ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां पलटी है और लोगों की जानें गई है। बड़ी बात यह कि नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर बहुत सी ऐसे खतरनाक कट है, लेकिन यहीं पर इस कट पर ही ज्यादा इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, ये सवाल जो है वो पहली बनी हुई है। और लोगों का मानना है, स्थानीय लोगों का मानना है जो पहाड़ियों पर अमूमन आते जाते रहते हैं, उनका कहना है कि इस पहाड़ी पर कुछ अपशगुन है, जो कि ड्राइवर को जो है अचानक से दिखाई देता है और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है वो पलट जाती है। कई सारी घटनाएं जिसमें गाड़ियों में आग लग जाती है, चालकों की मौत हुई है और दर्जनों सड़क हादसों में कई मौतें जो है वो नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर हुई है। इस किले की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इस पर कभी हमला नहीं हुआ। कहते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर बना है कि दुश्मन ने इस पर हमला करने के बारे में सोचा ही नहीं। नाहरगढ़ किला एक बड़ी दीवार से जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। किले के भीतर बना माधविंद भवन भी कम रहस्यमय नहीं है। राजा की 9 रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे और हर महल गुप्त रास्तों से राजा के कक्ष से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि ये गुप्त सुरंगें आज भी पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी हैं। 18 अपार्टमेंट बनाए गए और उनके कुछ नाम भी रखे गए। उसका 18 9 बिंडर 9 समर है। तो जिस अपार्टमेंट जिस नाम से रानी रहती थी उस अपार्टमेंट के सामने नाम लिखे हुए हैं। रानियों का नाम था सूरज प्रकाश, चंद्र प्रकाश, कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, जवाहर प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। हर नेम के आगे प्रकाश क्यों लगाया? क्योंकि राजा सूर्यवंशी था, इसलिए राजा ने अपने हर रानी के सरनेम के आगे प्रकाश लगाया था सर। तो ये 9 बिंडर वाले 9 समर वाले सेम है, ऊपर समर है। तो इन कमरों की अगर बात की जाए, जैसे 9 कक्ष बनाए गए, 9 कक्षों की क्या कुछ खासियत है? इनकी 9 कक्षों की तो 9 रानियों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बनाए गए थे। तो हर रानी का 9 बेडरूम है, 9 स्टोर रूम है, 9 किचन है, 9 टॉयलेट है, सब अलग अलग, सब रानी की व्यवस्था पूरी है। ऊपर समर वाले तो राजा के कक्ष से कनेक्ट है हुए और 9 अपार्टमेंट रानी रूम से कनेक्ट है, राजा का कॉरिडोर। महाराजा कहीं से जाकर कहीं से भी आ सकता था। अच्छा, तो इसके साथ ही जैसे मान लीजिए अगर ये टोटल 6 हो गए, जो 2 और बने हुए वो कहाँ की साइड? सर 3 इधर एक सामने वाले गेट से, एक लेफ्ट और एक राइट। तो मेन रानी आती दोनों साइड में रहती थी, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। तो सामने वाले गेट से 3 की एंट्री है और तो 3 इधर एक सामने, ऐसे देखने के ऊपर 7 ही दिखते हैं। अच्छा, ये था। तो 2 जैसे 2 मुख्य रानियां होती थी, वो भी यहीं रहती थी या फिर उनके अलावा मतलब?
राजा के साथ में सिटी पैलेस रहती थी। महाराजा यहाँ आते थे, दोनों रानियां साथ साथ आती थी, पर अपने अपने अपार्टमेंट चले जाती थी। तो महाराजा बाहर से एंट्री रेलिंग से घोड़े से ऊपर तक आता था। उधर खजाना बिल्डिंग के पास में राजा का घोड़ा और सैनिक रुकने की जगह है, वहाँ पर रहता था। तो और बाहर अंदर एंट्री करके महाराजा कहीं से जाकर कहीं से भी आ सकता था, और रानियां दोनों आती थी साथ में, अपने अपने अपार्टमेंट चले जाती थी। इतिहास गवाह है कि नाहरगढ़ किले के नींव से लेकर निर्माण तक लगे वर्षों में कई रहस्य आज भी छिपे हुए हैं, जिनको तलाशने देश और विदेश से इतिहासकार रहस्य को समझने और परखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। नाहरगढ़ किले के निर्माण के दौरान जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए उस समय के राजा के द्वारा एक विशेष तांत्रिक पूजा करवाई गई। उस तांत्रिक पूजा के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उस आत्मा का नाम जो है नार सिंह बताया जा रहा है। आप पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये नार सिंह जी भोमिया जी का महाराज का मंदिर है, जिसका निर्माण उस समय के राजा के द्वारा करवाया गया, और इस किले का नाम भी जो है इनके नाम पर रखा गया। लोगों का कहना है कि आज भी इस किले की दीवारों के अंदर कई खौफनाक जो रहस्य है वो छिपे हुए हैं, जिसे खोजने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो ये थी राजस्थान के सबसे डरावने किलों में से एक किले नाहरगढ़ की रहस्यों से भरी कहानी। आपने जाना कि जयपुर का ये किला क्यों हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी नई जगह की नई और रहस्यमयी कहानी के साथ अपने खास शो पहेली में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।